राम राम जी सबको। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। भगवान आपको स्वस्थ निरोग मस्त रखें, हमेशा खुश रहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं जुखाम और बुखार दोनों के बारे में। कल मैंने वीडियो में आप सबको बताया कितने प्रकार का बुखार होता है, आप क्या उपचार कर सकते हो। तो आज मैं बताना चाहूँगी, यदि ऐसा संभव हो कि हमें बुखार हो ही ना, आपको किसी के मन में कल विचार आया होगा भी हमें बुखार क्यों होती है और कोई ऐसा बचाव नहीं है जिससे जुखाम बुखार हमें हो ही ना। तो जी हाँ, इसका उपचार है जिससे आपको बुखार जुखाम ना हो। 1 साल 2 साल से होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है, बुखार जो होता है लीवर की गर्मी होती है। जो लीवर के अंदर गर्मी आती है वो बुखार के ज़रिए हमारे शरीर का टेम्परेचर, लीवर का टेम्परेचर जो होता है शरीर के टेम्परेचर के थ्रू बाहर निकलता है। आप कहेंगे लीवर में गर्मी कैसे आई? तो इसके बहुत से कारण होते हैं। जो हम साधारण खान पान करते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिन किसी की तासीर गर्म ठंडी होती है, जिसका लगातार सेवन करने से लीवर में गर्मी आ जाती है। जैसे कि आप सब इन बातों से परिचित होंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा कि उसने आयुर्वेदिक दवाई वहाँ से ली थी और उसको गर्म कर गई और उसको तो तेज़ाब हो रहा है, उसको कुछ भी शूट नहीं कर रहा। तो होता है, यदि कोई वैद्य दवाई देता है और उसका यदि प्रॉपर परहेज़ से ना ली जाए, या जो वैद्य देते हैं वैसे तो पूरी जानकारी लेकर देते हैं, यदि वो रोगी की ये जांच ना करें कि वो कौन से, उसका शरीर किस प्रकार का है, कफ प्रकार का है, पित्त प्रकार का है या वात प्रकार का है, ये बगैर जाने यदि कोई दवाई दे देता है। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, यदि कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसे गर्म पानी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। उसे गर्म करके गर्म बर्तन में शहद, ज़्यादा शहद कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको गुड़ का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी हल्की गर्म होती हैं जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। गर्म दूध, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, आप कभी भी सेवन ना करें तो ठंडे का भी नहीं, बर्फ़ वाले का, बट नहीं रह सकते। यदि पीते हैं तो उसका नुकसान उतना नहीं है जितना फुल गर्म दूध का है। आप हर्ट को एक बिल्कुल मासूम, आप सोच भी सकते हैं, हमारी ऊपर की चमड़ी तो थोड़ी फिर भी टाइट है, अंदर बिल्कुल मुलायम चमड़ी होती है जो हर्ट है, बिल्कुल नाजुक है। तो जब हम गर्म दूध का सेवन करते हैं, अंदर नाड़ियाँ भी आप समझ सकते हो कितनी नाजुक है। कभी किसी को कहीं पे कट लगता है तो हम अंदर देख सकते हैं। तो इतना गर्म दूध बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। मेरी आप सबसे विनती है, चाय कॉफ़ी भी ना पिएं। यदि नहीं रह सकते तो गर्म ना पिएं। यदि चाय के बहुत ज़्यादा आदी हैं तो दूध डाल के ना पिएं। चाय जब आप पीते हैं सीधी पीजिए, दूध डालने पे उसका गुण बिल्कुल बदल जाता है, वो हमें नुकसान करती है। तो चलिए, ये तो बात रही खाने पीने की, थोड़ी हमने जानकारी की। अब बात वापस आते हैं बुखार पे। तो बुखार, लीवर की गर्मी जो आपको मैंने बताया कई कारण से आ सकती है, तो ये 1-2 साल से होना ज़रूरी भी है शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, लीवर की डिटॉक्सिंग के लिए तो होना भी ज़रूरी है। बट अगर चाहें वायरल बुखार हमें ना हो, क्योंकि डेंगू और मलेरिया तो आप सब परिचित हैं, मच्छरों से होता है। जो ये वायरल बुखार है, मैंने अब कल आपको बताया कि ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, मौसम की वजह से, गर्म ठंडा ठंडा गर्म होने की वजह से ये बुखार आता है। तो ये आए ही ना, इसके लिए हम एक उपचार कर सकते हैं। जब सर्दी से गर्मी आ रही है तो आप 1 महीने लगातार 5-6 पत्ते नीम के सीधे खा सकते हैं। अच्छी बात है, नहीं खा सकते कैसे भी उसका रस कूट पीस के घोल के उसको पीजिए। सुबह खाली पेट पी सकें बहुत अच्छा, ना पी सकें शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले। बच्चों को नीम और गिलोय दोनों का सेवन कराइए, आप कर सकें तो बहुत अच्छा, दोनों का कीजिए। तो 1 महीने यदि आप नीम और गिलोय का सेवन करते हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, जब ये मौसम बदलते हैं, जैसे फरवरी मार्च का महीना और आगे आप ले लीजिए सितंबर अक्टूबर का महीना, तो इन महीनों में यदि आप सेवन करेंगे तो आपका ब्लड साफ़ रहेगा, उसका जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होने में मदद मिलेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे आपको जो हम बोलते हैं आती सर्दी जाती सर्दी, जो ठंड लग जाती है, बुखार होता है, वायरल होता है, इससे आपका बहुत अच्छा बचाव हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही नहीं होगा, थोड़ा बहुत खान पान की हेर फेर, मौसम का, कपड़ा थोड़ा पहनने का, पसीना आने का कुछ बदलाव से आपको हो सकता है, बट ये प्रिकॉशन है जो आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़ रही जुखाम की, भी जुखाम हमें क्यों होता है। एक तो कारण होता है
हम बहुत ज़्यादा ठंडा खा लें, कई बार होता है मन कर जाता है, जैसे अब मौसम है आइसक्रीम का, ठंडे दूध का, तो पी लेते हैं, उसकी वजह से हमें हो जाता है। बट अगर हम मुख्य कारण देखें भी जुकाम हमें क्यों होता है, वैसे तो शरीर के अंदर जो कफ बनता है 1-2 साल से निकलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जुकाम ही एक ज़रिया है जिससे हमारे शरीर का कफ बाहर निकल सकता है, होना भी ज़रूरी है। इसके आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी भी जुकाम जब हो जाए तो नाक बंद ना हो, हमें सांस अच्छे से आए, सिर में दर्द ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, सिर्फ कफ निकले, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो रखूँगी जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हमें कफ हो ही ना। तो इसके लिए आप जो सावन का महीना होता है, बरसात का मौसम, जैसे आप स्पेशली सावन का तो बरसात का माना जाता है, बट आप ऐसे लेके चलिए कभी भी बारिश हो तो बारिश हो उस टाइम आप दही का सेवन बिल्कुल ना करें। बारिश में दही खाने से बॉडी के टेम्परेचर जो है उसमें दही कफ बनाता है। अब दही भी 2 प्रकार की होती है। दही यदि हम सीधा उसको फेंटे नहीं, साबुत जैसे निकालते हैं जमने के बाद चम्मच चम्मच उसके पीस से बर्फ़ी की तरह उसे सीधा खाते हैं, वो दही होती है गर्म, और उसको जब फेंट के खाएं तो उसकी तासीर हो जाती है ठंडी। बट बरसात के मौसम में आप उसकी तासीर चाहे गर्म तरीके से ले रहे हैं चाहे ठंडे से ले रहे हैं, बारिश में आप कतई कभी भूल कर दही ना खाएं। हम खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे शरीर के अंदर कफ बनता है और वो आगे जाके महीने 2 महीने के अंदर आपको तेज़ जुकाम करता है। फिर आप यदि आयुर्वेदिक के सानिध्य में नहीं हैं या एलोपैथिक यूज़ करते हैं, आप टैबलेट लेते हैं, तो आप देखेंगे 15-20 दिन बाद आपको फिर से जुकाम होता है। एक बार टैबलेट उसको सुखा देती है अंदर, फिर दोबारा वो कफ बाहर निकलना चाहता है, आप फिर से टैबलेट लेते हैं, फिर वो अंदर जम जाता है, तो आपके शरीर के अंदर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। एक आज मेरे को बात मन में आई आपको शेयर करने के लिए। कई बार देखा जाए जो छोटे बच्चे हैं, आज से हम लें 40-50 साल पहले, तो हमारे वैद्य दादी नानी के नुस्खे यही चलते थे। तो चलिए मैं बात कर रही थी बच्चों के बारे में, आपको कुछ बताना चाह रही थी। बच्चों के बारे में ये बताना चाह रही थी, जब छोटे बच्चे होते हैं थोड़ी सर्दी या बुखार हो जाता है तो माताएं बहनें क्या करती है, उन्हें पैरासीटामोल देना प्रेफर करती हैं और देती हैं, और ये कंटिन्यू चलता है। थोड़ा ठीक हो गया, बाद में दोबारा, आपको मैं बता रही हूँ कब तो बाहर निकलने के लिए दोबारा जुकाम होगा, फिर से दे दिया, तो ये चलता है। तो आप देखेंगे जिन बच्चों को बचपन में सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है और जिनको एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती है, वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते जितने दूसरे बच्चे कर पाते हैं। यही आजकल कारण रह गया कि बच्चों की हाइट वेट उतना नहीं बढ़ पा रहा जितना आज से पहले था। तो ये बताना मैं चाह रही थी, ये लीवर पे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बच्चों के साथ आप ऐसा ना करें। जब छोटे बच्चों को आप पैरासीटामोल देते हैं तो ये लीवर पे बहुत ज़्यादा अटैक करती है, जिससे आजकल आप देख पाएंगे जो एलर्जी है बिल्कुल 5, 7, 10, 12 साल के बच्चों से स्टार्ट हो चुकी है। किसी को खांसी की एलर्जी है, बोल रहे हैं किसी को खांसी आ रही है, दूध दही से एलर्जी है। तो आप बताइए कितने सालों से दूध दही आपकी दादी नानी माता पिता सब खा पी रहे हैं, कभी हुई एलर्जी किसी को? तो लीवर को कहने का मतलब है इतना कमज़ोर बना देती है पैरासीटामोल कि जो हमारा दूध दही हमें ताकत देता है वो पचाने के सक्षम नहीं रह पाता। तो मैं सबसे विनती करती हूँ, दादी नानी के नुस्खे जो भी आपको पता है, जैसे जैसे मेरी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो मैं ज़रूर आपको आगे बताऊँगी बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे दें, क्या देना है क्या नहीं देना। बट जैसे भी आपको जानकारी हो पुरानी तो वो आप दीजिए, बट पैरासीटामोल एलोपैथिक दवाइयाँ मत लीजिए। यहाँ तक कि कई माताओं बहनों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि कोई जब शादी फंक्शन होता है तो पैरासीटामोल हल्का ही जुकाम है, उसको ढक्कन 2 ढक्कन सीधा बिना पानी बिना कुछ खिलाए दे दिया, रो रहा है सो जाएगा, मैं शादी देख लूँ। नहीं, अब आपका जीवन आपका नहीं है, आपके बच्चों का है। आप क्या देख रहे हैं शादी का? बच्चों का केयर कीजिए, उनको देखिए, रो रहा है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। यदि वो अकेला नहीं रह पा रहा, आपका साथ चाहता है, अकेले कमरे में रहना चाहता है तो उसका साथ दीजिए, उसके पास बैठिए। शादी में क्या देखेंगे आप? बच्चे को पैरासीटामोल दे के सुला दी और आप बाहर शादी एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, अपने बच्चे का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको आपकी उसको है तो वो आप वो कमी पूरी कीजिए, ना कि पैरासीटामोल दे के उसको सुलाइए। तो ये बात तो मैं आपको बताई बच्चों के बारे में, पैरासीटामोल अवॉइड करें। और आगे कल की परसों की वीडियो में मैं बताऊंगी बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।
सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे से आगे अपने भाई बहन, माता पिता, निजी रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद से जुड़ सकें, उनका घर बैठे फ़ायदा हो सके, नुकसान होने से बच सके। तो मैंने आपको बताया कि आप फीवर होने से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो होना भी ज़रूरी है, कफ है निकलना ज़रूरी है, लीवर की गर्मी है निकलनी ज़रूरी है। तो होती क्यों है वो भी मैंने आपको बताया, होने का कारण। यदि अब हम बात करें गर्म ठंडे की, तो शक्कर की जो तासीर होती है, शक्कर गुड़ से जो बनती है, उसकी तासीर ठंडी होती है, गुड़ की तासीर गर्म होती है। तो आप जब भी जुकाम खांसी हो तो सेवन करें, इसके अकॉर्डिंग करें। तो आपको यदि कोई पेट में इन्फेक्शन है तो आप शक्कर का यूज़ कीजिए, वो ठंडी होती है। बाथरूम का इन्फेक्शन है तो उसमें आप कर सकते हैं। यदि जुकाम हुआ है तो गुड़ का यूज़ कीजिए आप, तो आपको जल्दी से जल्दी जुकाम ठीक होगा। उसमें दूध में हल्दी उबाल के पीजिए। अब कई लोग बोलते हैं हल्दी उबाल के पीते हैं गर्म करती है। नहीं जी, आप जुकाम में हल्दी उबाल के लीजिए, वो बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगी। यदि कोई ब्लड प्रेशर बढ़ने का, बीपी हाई बीपी का मरीज़ है, तो वो उबली हुई हल्दी ना ले, दूध में सीधी घोल के ले, तो वो आपको गर्म बिल्कुल नहीं करेगी। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिनका हम उबाल के सेवन करते हैं तो वो गर्म करती है। जैसे अदरक का रस हो गया, यदि हम इसको सब्ज़ी में कूट के डालें तो किसी को गर्म करती है। हाँ जी, कर सकती है, क्योंकि भूनने के बाद ये स्वतः दवाई नहीं रहती, ये एक मसाला स्वाद के लिए बन जाता है। आप अदरक का कच्ची का जब सेवन करेंगे जूस के रूप में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है। ऐसे ही लहसुन की बात करें, जब हम इसको भून के सब्ज़ी में डाल देते हैं तो इसकी तासीर सिर्फ स्वाद के लिए रह जाती है। हाँ, भून के कई जगह तेल आगे काम आते हैं दर्द में, वो आपको अलग से बताऊंगी। बट अगर कंज्यूम करने की हम बात करें लहसुन, तो यदि हम सब्ज़ी में इसको भून के ये सेवन करते हैं तो ये गर्म करता है। इसका जब कच्चा जूस लें तो ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इस तरह आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश रखूँगी। बुखार के बारे में आपको बताया, बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।